अब देखते हैं प्रमेय 10.2। देखिए, बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए, प्रश्नों को आप बड़ी गहराई से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि बाहा बिंदु, बाहा बिंदु किसे कहेंगे? वृत्त का जो वृत्त के बाहर बनेगा। जैसे मैंने यहां पर ये बिंदु बनाया, ये वृत्त के बाहर नहीं है, ये वृत्त के अंदर ही है, और इसको तो हम क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त के केंद्र को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, तो यहां बोल रहा है वो बाहा बिंदु, तो बाहा बिंदु यानी वृत्त के बाहर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लीजिए, जिसका नाम मैंने दे दिया है पी। क्या नाम दिया है? पी। जरूरी नहीं है कि यहीं पर दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो कहां से खींचना है? बाहा बिंदु से खींचना है। तो बाहा बिंदु से आपकी स्पर्श रेखा है, जैसे यहाँ से हम खींचेंगे तो यहाँ से होती हुई आपकी एक रेखा चली जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक दूसरी रेखा चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बाहा बिंदु से, ध्यान दीजिएगा आप कि कोई भी एक बाहा बिंदु है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये आपका परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है कि कोई भी बाहा बिंदु है उससे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई भी बाहा बिंदु है उससे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। इस बाहा बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? सिर्फ 2। अब बताइए तीसरी स्पर्श रेखाएं आप किधर से लेके जाएंगे? यदि आपने यहाँ से ड्रा करी है इस तरह, तो ये तो वृत्त के अंदर से होती हुई जाएगी, और अंदर से होती हुई रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो एक वृत्त के बाहा बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं अधिकतम खींची जा सकती है। तो अब देखिए हमको दिया क्या हुआ है, ये हम पहले लिख लेते हैं। तो वृत्त का केंद्र O है, और क्या है? तथा P को ही क्या है? P को ही बाहा बिंदु है, एवं PQ और PR वृत्त की स्पर्श रेखाएं। PQ एवं PR स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध में बड़ा ही सिंपल है। क्या बोला है उसने कि जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई, यानी कि ये कितना लंबा है, तो ये स्पर्श रेखा PQ ये यहां से यहां तक, और ये PR ये कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो PQ के बराबर क्या ज्ञात करना है? PR। यही आपको सिद्ध करना है। PR ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अच्छा, अब देखते हैं रचना। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि रचना उसे कहते हैं जो भी हम डायग्राम में अपनी तरफ से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करने लायक क्या चीज़ है वो देखिए। देखिए, ये है आपका वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से ये Q को मिला दीजिए, O को R से मिला दीजिए, इस O को P से मिला दीजिए। तो मिलाइए, यहाँ आप O को किससे मिला रहे हैं? Q से, O को R से, और O को P से। तो मिलाइए। तो देखिए क्या किया है हमने? O को P से, Q से और R से मिलाया है। तो यही हम लिख दीजिएगा रचना में कि O को P Q R से मिलाया। ठीक है, अभी तक हमने 3 चीजें करी है। एक दिया है मैं कुछ नहीं किया, वृत्त का केंद्र O है, PQ और PR हमारी स्पर्श रेखा है, तथा कोई बिंदु P क्या है? कोई बाहा बिंदु। सिद्ध क्या करना है? लंबाइयाँ कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो PQ के बराबर क्या होना चाहिए? PR। रचना हमारी तरफ से ये लाल लाइन खींची है, तो इन लाल लाइनों को क्या कहेंगे? O को Q से मिलाया
ओ को आर से, ओ को पी से, तीनों को एक साथ बोलेंगे तो ओ को पी क्यू आर से मिला या। अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति देखिए, अब इसमें दो आपके त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 मान लें। तो बोलिए इसका नाम पी ओ क्यू, एक त्रिभुज बन रहा है आपका पी ओ क्यू, और एक और त्रिभुज है पी ओ आर, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, त्रिभुज पी ओ क्यू एवं त्रिभुज पी ओ आर में। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए यहां पर कि ये ओ क्यू क्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। इसी तरह ओ आर भी क्या है, त्रिज्या है। तो सबसे पहले तो त्रिज्या बराबर होती है, तो लिखिए कि ओ क्यू इक्वल ओ आर क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। चलिए इसके बाद में दूसरा देखिए, इन दोनों में चीज में कौन कौन सी चीज कॉमन दिख रही है। अब देखिए ये जो लाल रेखा गई है ओ पी, यदि मैं इस त्रिभुज की भुजा की बात करूं तो ऊपर वाले त्रिभुज की भी भुजा क्या है, ओ पी, नीचे वाले त्रिभुज की भी भुजा क्या है, ओ पी। और जब दोनों की मान लिया जाए कि ये आप मकान खड़ा कर रहे हैं और उस मकान में एक तरफ दूसरे का मकान है, एक तरफ दूसरे का कमरा है, और दोनों ने मिलकर क्या किया कि दोनों साथ में ही बीच की दीवार खड़ी कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये जो भुजा है, ये भुजा भी कौन सी है आपकी, उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिख दीजिएगा कि ओपी इक्वल ओपी डबल क्या, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज की भी ओपी है और नीचे वाले की भी ओपी है, और यहां लिख दो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए इसमें तीसरी कौन सी चीज बराबर हो सकती है। तो अगले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, उस वीडियो में हमने देखा था, इस तरह से हमने एक चित्र बनाया था, चित्र में ये वृत्त का केंद्र बनाया था, ये आपकी त्रिज्या थी, ये आपकी स्पर्श रेखा थी, ठीक है, और ये बिंदु आपका क्यों बना था, उभयनिष्ठ बिंदु। तो हमने एक लाइन अंत में सिद्ध की थी, कौन सी सिद्ध की थी, कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु जिसका नाम है स्पर्श बिंदु, और यह है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, पढ़ा था, और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये भी इधर का भी 90-90 का रेशो मिला हुआ था। तो देखिए इसी तरह इसमें भी स्पर्श रेखा भी है, और स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु भी है क्यू और आर। तो यहाँ पर भी वो चीज यहाँ पर भी लग सकती है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो एंगल है ये भी आपका कितने का बनेगा, 90 का, और ये एंगल भी आपका कितने का बनेगा, 90 का, ठीक है, यानी कि समकोण। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो एंगल बोलेंगे जब हम, तो जो 90 का है उसे बीच में बोलिए, तो कौन पी क्यू ओ, या फिर आप मन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ क्यू पी, पर बीच में हमेशा जब जो 90 का एंगल होता है वहाँ बीच में लिखाता है, तो यहाँ पर क्यू बीच में लेना है और इस त्रिभुज में आर बीच में लेना है। तो लिख दीजिए कि कौन पी क्यू ओ बराबर पी आर ओ, ये क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल है। अब देखिए कि जो
दो त्रिभुज होते हैं, वो दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं? सर्वांग सम का मतलब है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर हो गई है। तो सर्वांग सम की स्थिति कब होती है कि जिस त्रिभुज की या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, या दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो, या फिर दो कोण बराबर हो एक भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों में देखेंगे तो ये त्रिज्या हमारे वृत्त के हिसाब से है, पर ये त्रिभुज की क्या है? भुजा है। तो ये भी एक भुजा हो गई और ये भी भुजा, और ये हो गया आपका कोण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वांग समता के लिए नियम लगेगा वो लगेगा भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा से इसको हम क्या लिखेंगे? सर्वांग सम है। तो ये लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हमने लिए थे उन त्रिभुजों को लिख दीजिए पी ओ क्यू, और एक और है पी ओ आर, कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, अब जब ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम का मतलब है कि उनकी तीसरी भुजा यानी कि सारी की सारी भुजाएं बराबर है। अब देखिए ये भुजा भी बराबर हो गई इसके, ठीक है, ये भुजा इसके ऑटोमेटिकली बराबर है उभयनिष्ठ थी। तो अब बच्चा कितना है? एक तो ये बच्चा है और एक ये बच्चा है। और सर्वांग सम यहाँ कहता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, तो ऑटोमेटिकली पी क्यू किसके बराबर हो गई? पी आर के। तो अतः या इसलिए करके लिख देंगे, इसलिए पी क्यू बराबर है पी आर। ये बात क्या हो गई आपकी? प्रूव्ड हो गई। तो देखिए इस प्रमेय को सिद्ध करने में आपको 2 या 3 बातों का ही विशेष ध्यान रखना है बस। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम में देखा कि ये आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, P यहाँ पर कोई भी हमने बाह बिंदु ले लिया और इसके बाह बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, इनका नाम हमने Q और R दे दिया। और फिर हमने सिद्ध क्या करना है कि जो ये स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तो PQ PR के बराबर होनी चाहिए। ये हमने सिद्ध करने की लाइन में भी लिख दिया। फिर रचना क्या की हमने? रचना में कुछ भी नहीं किया। ये जो O है इसको Q से मिलाया, O को R से मिलाया और P को R से मिलाया। तो यही हमने लिखा कि O को PQR से मिलाया। फिर इसके बाद में हमने हमारी उत्पत्ति आई और उत्पत्ति में हमने दोनों त्रिभुजों को देखा। और जब दोनों त्रिभुजों को देखा तो सबसे पहले देखी त्रिज्या OQ बराबर है OR के, तो ये हमने लिख दी वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी भुजा दोनों की एक उभयनिष्ठ है, तो एक उभयनिष्ठ भुजा बनी आपकी OP इक्वल OP, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी आपका जो एंगल है वहाँ हमने पढ़ा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको मुख्य सिर्फ 3 बातें इसमें सिद्ध करने के लिए, दोनों त्रिभुजों में पहले तो देखो त्रिज्या OQ बराबर OR, दूसरी देखो इनकी उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा होगी OP इक्वल OP, और तीसरा देखो इसका एंगल। क्या है? 3 तो बातें ही हैं, तो तीसरी बात कौन सी है कि इसका एंगल देखिए। तो ये इसका एंगल 90 डिग्री का दोनों का। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है इसलिए सब जो बची भुजा है वो भी क्या हो गई? बराबर हो गई, इसलिए PQ के बराबर PR। इस तरह हमने आज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय का अध्ययन किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।